हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। तो गाइस आज आप ही गई हैं हॉस्पिटल अपनी सर्जरी के लिए, जैसा कि आप सबके साथ मैंने शेयर करा था। तो वो आज गई हैं। उन्होंने मतलब लास्ट वीक डॉक्टर ने कहा था लेट हो गई है, तो आज के दिन की डेट दी थी डॉक्टर ने। तो गाइस आज गई हैं अभी। तो आप सबको बहुत सारी दुआएं करनी है, साथ कह कि उनकी सर्जरी हो जाए। और मैं इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सब दुआएं करें, और दुआओं में बहुत ताकत होती है। किसी दुआ कब लग जाए, इस वजह से मैं आप सबके साथ ये अपडेट शेयर कर रही हूँ। आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है, उनका सबको साथ कह हो जाए, वो बिल्कुल ठीक होके घर आए। तो मुझे ना, मैं भी सुबह से जाग रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ी एनजाइटी हो रही है। तो मैंने आप सबके साथ शेयर करना था इस वजह से। तो गाइस आप इन्हें भी फॉर्म वगैरह भर दिए हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हॉस्पिटल के, आप सबको तो जैसे कि पता ही होगा। तो वही सब चल रहा है अभी फ़िलहाल। अभी बज रहे हैं 10। आप भी गई थी 7 बजे, जब से ही जाग रहे हैं हम सब। तो आप भी गई हुई हैं हॉस्पिटल। तो अब जो भी होगा, जब वो जाएंगे अंदर, तो आप सबके साथ मैं वो भी अपडेट करूँगी आप सबके साथ। तो आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है, और दुआ में याद रखना है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है गाइस। तो मैं आपको आगे की और अपडेट दूँगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस बज रहे हैं 4:45, और सुबह से शाम हो गई, मतलब इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक आप ही मतलब ओटी में नहीं गई हैं, क्योंकि और भी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो आप ही का नंबर लास्ट में है आई थिंक, लेकिन इतने मतलब पेशेंट हैं वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, तो आप ही का नंबर अभी तक आया ही नहीं है। और सुबह से मतलब ये है कि रात को जो खाना खाया था वही खाई भी थी आप ही, और फिर सुबह उठ के उन्होंने ना पानी पीना था ना कुछ खाना था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इतना टाइम हो गया और अभी तक आप ही ओटी में नहीं गई हैं, और इतना टाइम हो गया बैठे हुए आप ही को। और घर पे मैं और अम्मी हैं, और दुआ कर रहे हैं हम लोग सब आसानी से हो जाए, साथ खैरियत के हो जाए। और आप सबने भी बहुत सारी दुआएं करनी है, और सब अच्छे से हो जाए, साथ खैरियत से हो जाए, और आप भी अच्छी हो जाए। तो गाइस आप सबको बहुत सारी दुआएं देनी है। और अभी इतना टाइम हो गया, मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, और अजीब सी मुझे बेचैनी हो रही है। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो वो रिपीट जो चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब जो हो चुका है, फिर दोबारा वही हॉस्पिटल वगैरह जब होता है, तो मतलब इंसान अंदर से बहुत टूट सा जाता है, और समझ नहीं आता कि क्या होगा। क्योंकि जो होता है ना, पहले की मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं करी है स्टोरी। पहले भी हम लोगों ने हॉस्पिटल को चक्कर लगाए, आप ही के पहले भी सर्जरी हुई है, तो मैं वो नहीं दोहराना चाहती, लेकिन एक चीज़ होती है जिससे भरोसा उठ जाता है, किस पे यकीन नहीं रहता, तो डर जो होता है दिल में वो बैठ जाता है कि अब डर है तो फिर अब क्या होगा, कैसे होगा, फिर सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि बस अल्लाह पे छोड़ दी जाए, और अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सब जानने वाला है दिलों का हाल खूब अच्छे से। तो बस उस पे यकीन है, उस पे सब कुछ है। तो बस इसलिए बस एक हौसला और हिम्मत मिल जाती है इंसान को कि हाँ वो है, ऊपर बैठा है, और वो जानता है दिलों के हाल खूब अच्छी तरह से। तो बस यही है कि अल्लाह बस बेहतर करे, और बेहतर की उम्मीद रखना चाहिए, और मैं भी बेहतर की उम्मीद रख रही हूँ। और ये उम्मीद जो है, बस ये सामान था जो आप ही का ऑपरेशन में यूज़ होना था गाइस। तो वो भाई ले आए थे, आप यहाँ पर बैठकर वेट कर रही थी, और लोगों के मतलब जो और भी लोग बैठे थे उनके पेशेंट का मतलब ओटी चल रही थी, तो इस वजह से आप ही वेट कर रही थी बाहर। फिर मैंने यासीन शरीफ पढ़ी और आप ही के लिए दुआ करने के लिए बैठ गई। फिर यहाँ पे आप ही ने मुझे बताया आप ही को ओटी में ले गए हैं, तो मैं इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा, मुझसे नहीं रहा गया, और मैं सब चीज़ें सोचने लगी, और मैं बस यही दुआ कर रही थी आप ही जल्दी से ठीक होकर घर आएँ, और वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाएँ बहुत। सो गाइस आप ही वार्ड में आप शिफ्ट हो रही हैं, वो आ गई है ओटी से बाहर,
और आपी का जो प्रोसेस है वो अभी अगले हफ्ते और होगा। और फिर दोबारा जो जगह है जो उनकी मतलब नस जो है ना वो सिकुड़ गई है और लीवर में भी स्टोन है, तो वो निकालने के लिए वो दोबारा करेंगे, क्योंकि अभी आपी के दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब सुन कर दिया था लेकिन फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था, तो इस वजह से वो दोबारा करेंगे प्रोसेस। तो आप सबको बस यही है कि बहुत सारी दुआएं करनी है। और अभी मैं घर पे अम्मी और मैं ही हैं, और इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने हूँ, लेकिन खैर सब अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, तो फ़िलहाल तो मैं हूँ और वहाँ पे भी आप ही और भाई हैं और अम्मी हैं, मैं और अम्मी हैं। तो बस मैं यही आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, वो आ गई हैं और आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है आप ही के लिए। और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप दुआएं करना और आप ही को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और आपको अपडेट देती रहूँगी। और आप सबने बहुत दुआएं करनी है और बहुत ज़्यादा टेंशन है अभी भी, क्योंकि अभी प्रोसेस होंगे इस वजह से, इसलिए आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है। मैं आपसे मिलती हूँ बाद में गाइस।